हेलो वैरियर्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का यहाँ पर जो 13 से लेकर के 20 जून में आपका एग्ज़ाम होना है एसएससी एमटीएस का, तो आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं यहाँ पर सीरीज़ इंग्लिश के, जो कि डेली आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर करवाई जाती है। तो वो यहाँ पर आपको करवाने वाले, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आपको देखना है कि यहाँ पर आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले सालों में। पहला जैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका हार्डली दिया हुआ है वर्ड, तो यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया। तो हार्डली आपका क्या होता है? हार्डली आपका मुश्किल से होता है, यानी कि आपका इसका एक और वर्ड यहाँ पर होता है स्कार्सली भी होता है, यानी हार्डली और स्कार्सली दोनों आपके सेम वर्ड यहाँ पर होते हैं। लेकिन स्कार्सली तो आपको दिया नहीं, लेकिन बेयरली का भी मतलब आपका मुश्किल से ही होता है। तो पहले तो ऑप्शन जो है आपका यहीं पर पहला ही मिल गया, तो बेयरली हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन चेक भी करना चाहते हैं। स्ट्रांगली आपका मजबूती से होता है, रफली आपका रफली तरीके से होता है, एडेक्वेटली आपका पर्याप्त तरीके से होता है। तो ये यहाँ पर कोई नहीं होने वाले। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपका यहाँ पर प्रयोगात्मक एक तरह से, अगर आप हिंदी मतलब देखेंगे तो ये प्रयोगात्मक होगा। लेकिन आप इस तरह से समझिए, लोग जैसे बोलते हैं कि लाइफ में बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, लाइफ में प्रैक्टिकल बनिए, यानी बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल होने का मतलब लाइफ में होता है कि आप सेंसिबल हो जाएं चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, एवर लास्टिंग आपका कभी ना समाप्त होने वाला। थ्योरेटिकल आपका होता है कि थ्योरी से रिलेटेड आपका है, यानी एप्लीकेबल आपका एप्लीकेबल जो हो आपका। बाकी सेंसिबल चौथा आपको वर्ड एग्जैक्ट वही दे दिया, यानी सेंसिबल। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है आपका सेंसिबल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेंसिबल यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका वर्ड दिया हुआ है आप देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका तीसरा जो है, तीसरा आपको यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है रैबिट दिया हुआ है। तो रैबिट की अगर हिंदी मतलब की ऑलमोस्ट बात कर लेंगे तो रैबिट आपका क्या होता है, एक तरह से आप पागल समझ सकते हैं या दीवाना टाइप का समझ सकते हैं। तो इसके अगर एग्जैक्ट ऑप्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपका तो मेथडिकल आपका होता है, जो कि आपका रूढ़िवादी टाइप होता है आपका, जो आपका मेथड यानी कि मेथड के अनुसार चलता है। अपने काम आपका शांत होता है। इनडिफरेंट आपका वही होता है जो कभी आपका चेंज नहीं होता है। बाकी एक्सट्रीम आपका यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर होता है, एक्सट्रीमिस्ट अगर आपको होता है तो ये भी आपका वही पागल का सेंस रखता है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम जो है आपका रैबिट का सिनोनिम्स आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे सिम्पैथेटिक दिया हुआ है। तो आपका सिम्प्टोमेटिक की बात करें तो सिम्प्टोमेटिक से आप समझेंगे कि यह है सिम्प्टोमेटिक आपका दिया हुआ, तो रोग सूचक यहाँ पर दिया हुआ। तो ये आपका सिम्टम्स से बना हुआ है, आप देखेंगे सिम्टम्स से यहाँ पर बना हुआ है, यानी जो आपका सिम्प्टोमेटिक दिया हुआ है, यानी जो सिम्टम्स बोलते हैं ना कि आपके इस रोग के कितने सिम्टम्स हैं या डिसीज है, इसके सिम्टम्स कैसे हैं। तो ये आपका सिम्प्टोमेटिक जो दिया हुआ है ये आपका सिम्टम्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी चेक करेंगे तो आपको ऑप्टिमिस्टिक अलग ही है, यानी आशावादी। आपका यहाँ पे एटिपिकल अलग ही, स्ट्रेंज आपका अजीब है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक जो है आपके यहाँ पर गुण होते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो भी आपका किसी चीज़ का गुण होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम है आपका 13 से 20 जून में, और आप लोगों ने ये रामबाण PDF नहीं खरीदी है, जो कि 2 से लेकर के 19 मई तक सभी 39 शिफ्टों के प्रश्नों को, जो 1000 प्रश्न पूछे गए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार कर दिया गया, और शुल्क जो है आपका ना के बराबर मात्र 20 रुपये रखा गया। तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की होने वाली है। पूरी पढ़ लेते हैं, 5 से 10 नंबर आप आराम से स्कोर कर जाएंगे। नंबर आपको इस सर्किल के अंदर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करना है आपको, और वहां पर जाकर के आप ये परचेस कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं की हुई है, चलिए अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं फिर से वापस, कौन से पूछे गए थे। तो फाइनली आपका एंटोनिम्स, आपका सिनोनिम्स समाप्त हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर एंटोनिम्स देख लेंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं। एंटोनिम्स में आपका पहला वर्ड ही दिया हुआ है आपका हेफ्टी दिया हुआ है। तो हेफ्टी की अगर बात करें आपका पहला वर्ड, तो ये आपका लंबा चौड़ा होता है या तगड़ा होता है, जो कि आपका हेफ्टी वर्ड दिया हुआ है, जिसमें कि आपका अगर यहाँ पर ऑप्शन भी आप मिलाने पर आए, देखिए विलोम शब्द यानी कि आप एंटोनिम पूछा गया है, तो आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर तो इससे दुबला पतला ही होगा जो भी होगा आपका यहाँ पर एंटोनिम। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला तो जनरस आपका दिया हुआ है, दानी समझ सकते हैं आपका होना, कोई मतलब ही नहीं है। स्लाइट का आपका मतलब वही ऑलमोस्ट होता है, दुबला पतला होना, तो स्लाइट आपका हो जाएगा। बाकी लिबरल आपका अलग मतलब होता है, लिबर्टी यानी आज़ाद। हैंडसम आपका खूबसूरत होता है, अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है आपका स्लाइट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जैसे कि आप सब्टल दिया हुआ है, तो सब्टल आपका वर्ड पहले भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो सब्टल की अगर बात करें तो ये आपका कमज़ोर होता है, आपका हल्का भी होता है।
तो इसके अगर यहाँ पर एक तरह से आप इससे समझ सकते हैं कोई चीज़ मुलायम होना आपका समझ सकते हैं, फ्रेगाइल टाइप का आप समझ सकते हैं सब्टल से। तो बाकी इसके ऑप्शन देखिए, क्राफ्टी आपका क्राफ्ट से रिलेटेड आपका हो गया, हार्श आपका कठोर होता है, फैंट आपका बेहोश होता है, और स्लाइट आपका देखिए ऊपर आपका मतलब पूछा गया तो स्लाइट आपका सब्टल से रिलेटेड यहाँ पर हो सकता है। इसका स्लाइट जो है आपका यहाँ पर सैनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 जो दिया हुआ है हार्श ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब आपका कठोर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, तीसरा आपका वर्ड दिया हुआ है सीज, यहाँ पर दिया हुआ है सीज का एंटोनिम पूछा गया। तो सीज आप देखेंगे कि जब आप लोग कभी बाइक वगैरह चला रहे होते हैं और वहाँ पर डीएल के साथ साथ आपके जो पेपर भी होते हैं बाइक के वो वहाँ पर नहीं मिल पाते हैं एटलीस्ट, तो क्या किया करते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो गाड़ी को सीज ही कर देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी सीज कर दी गई। तो सीज करने से मतलब आपका होता है कि कोई चीज़ को जब्त कर देना, ख़त्म कर देना कहीं ना कहीं। तो आप देखें कि हाल्ट मतलब आपका रोकना होता है, स्टॉप भी आपका रोकना होता है एक तरह से। हाल्ट और स्टॉप एक ही तरह के होते हैं। हाल्ट आपने शायद रेलवे स्टेशन वगैरह में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। कैच आपका पकड़ना होता है, स्टार्ट आपका शुरू करना होता है। तो इन सारे ऑप्शन को जब देखेंगे आप कहीं ना कहीं, तो जो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन 3 यानी कि स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा, जो कि सीज के एंटोनिम्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है परमानेंट दिया हुआ है। तो परमानेंट क्या होता है आपका, स्थायी होता है। परमानेंट आप सभी को पता है परमानेंट ये चीज़ नहीं है। तो जैसे बोलते हैं हैप्पीनेस इज नॉट परमानेंट, एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट, कोई सुख या दुख कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट आपका स्थायी होता है। तो लास्टिंग आपका होता है खत्म ना होने वाला। कॉन्स्टेंट आपका ये स्थायी होता है। कॉन्स्टेंट आपको कोई चीज़ होना स्थायी, यानी कि ये सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम नहीं होगा। स्टेबल भी आपका स्थायी होता है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि हम स्टेबल है अपने रिलेशनशिप में, तो ये भी सिनोनिम्स हो जाएगा। चौथा आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड दे दिया, सोचना मैंने टेम्परेरी है भाई, टेम्परेरी है, छोड़ो इसे। तो ये परमानेंट नहीं है, ये क्या है, ये है टेम्परेरी, यानी कि टेम्परेरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस में, और शुरू करते हैं आपका कि कौन कौन से पूछे गए थे। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखना है कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत की जाती है और आप लोगों के लिए लेकर आते हैं सीरीज। इसको भी बनाने में काफ़ी हार्ड वर्क लगता है हमें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर लाने होते हैं। तो आपको बस लाइक करना है, लाइक के साथ शेयर कर दो, जिसको अगर पता ना हो मेरे बारे में तो उसको बताइए, उसको शेयर करिए कि आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी चैनल को करिए सब्सक्राइब, और हर अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, जिन दोनों का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होता है। तो आप जाकर के वहाँ से जुड़ जाएं और हमसे कनेक्ट रहें आप लोग। चलिए आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज में। आई होप कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया, इतना तो हम ट्रस्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फ्लाई द नेस्ट दिया हुआ है। तो फ्लाई द नेस्ट की बात करें, आपका घोंसले से उड़ना आप समझ सकते हैं एक तरह से। तो आपका इसका मतलब देखें तो टू लूज डायरेक्शन एंड नॉट रीच वंस डेस्टिनेशन, यानी कि अपनी डायरेक्शन को, दिशा कोई भूल जाओ और अपने डेस्टिनेशन में ना पूछो, ये आपका हो गया। दूसरा मतलब है चिल्ड्रन लिविंग दियर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन दियर ओन, यानी कि बच्चे अपने घर को छोड़कर पेरेंट्स के अपने खुद के घर में रहने जाते हैं। तीसरा है टू रन वेरी फास्ट टू रीच होम, यानी कि बहुत तेज़ी से भागना घर पहुँचने के लिए। चौथा है आपका चिल्ड्रन रिटर्निंग होम आफ्टर स्टडिंग अब्रॉड, यानी विदेश से पढ़ करके बच्चे घर आते हैं। फ्लाई द नेक्स्ट मतलब कि अब घोंसले से उड़ जाने का मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा, चिल्ड्रन लिविंग दियर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन दियर ओन होम। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है योर गेस इज एज गुड एज माइन, यानी कि आपका जो गेस है वो मेरे जितना गुड है आपका। तो आपको यहाँ पर इडियम्स का मतलब पूछा गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब आप हिंदी से अगर समझेंगे कि योर गेस इज एज गुड एज माइन, यानी कि आपका जो अंदाज़ा है, अनुमान है, वो मेरे जितना अच्छा है। तो इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं, थोड़ा फनी वे में है कि मतलब मुझे भी कुछ नहीं पता और तुमको भी कुछ नहीं पता, एटलीस्ट समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपका टू हैव अ बेटर आइडिया देन अदर्स, दूसरों से अच्छा आइडिया होना, जो कि आपका यहाँ पर नहीं होगा। टू हैव नो आइडिया ऑफ एनी आंसर, यानी कि किसी भी आंसर के बारे में कोई भी आइडिया ना होना। दूसरा है टू प्ले अ गेसिंग गेम, यानी कि किसी गेम को, ऐसा कोई गेम खेलना जिसमें कि अनुमान लगाना हो, गेस करना हो। टू हैव द सेम आइडिया एज अनदर, यानी कि दूसरे की तरह सेम आइडिया रखना। तो कुछ लोग जिनको पता ना होगा इसमें यहाँ पर ले सकते हैं, वो लोग अपना रिस्क लेंगे कि ये वाला हो सकता है, क्योंकि उसमें उसी तरह की बात की गई है। लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी टू हैव नो आइडिया ऑफ आंसर, यानी कि आंसर के बारे में कोई आइडिया ही ना होना।
नेक्स्ट वर्ड दिया गया है कि अनड्यू फेवर शोन ऑन वंस रिलेटिव, यानी कि फेवर जो है आपका अपने रिलेटिव्स में फेयर करना, किसी चीज़ का फेवर कर देना, यानी कि आपका एहसान करना अपने रिलेटिव्स में, अपने जानने पहचानने वालों में, ये आपका क्या कहला जाता है। तो पहला आपका वर्ड दिया है कि डेस्पोटिज्म दिया हुआ है, तो ये आपका अलग ही वर्ड है। बाकी नेपोटिज्म तो आप सभी ने सुना रखा होगा, डंका बज गया आपका नेपोटिज्म वर्ड का जब से सुशांत सिंह राजपूत की यहाँ पर डेथ हुई थी, ठीक है, कि बॉलीवुड तो नेपोटिज्म पर आपका पूरा टिका हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये पूरा वर्ड ही यही है आपका, नेरिसिज्म अलग है आपका नेरिसिज्म क्या होता है, खुद को सुंदर जैसा समझना, नेशनलिज्म दिया हुआ है। तो ऑप्शन 2 ये आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट यहाँ पर हो जाएगा, नेपोटिज्म, यानी कि अपने ही भाई और भतीजों को आपको प्रीफर करना किसी भी काम में, आपका नेपोटिज्म यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि मैनी आर स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, यानी कि जो आप कप में चाय पी रहे हैं उससे आप जो ओंठ तक आपकी चाय जा रही है, कप एंड लिप के बीच में आपकी मैनी स्लिप्स, यानी कि कप और जो आपके लिप्स के बीच में मैनी स्लिप्स, यानी कि कई बार आपकी चाय फिसल रही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो कप इज स्लिपरी एंड लाइकली टू ब्रेक, आपका कप स्लिपरी है, गिरने लायक है, टूटने लायक है। द टी इज टू हॉट, चाय बहुत गर्म है। टू बर्न द लिप्स, ये भी नहीं है। लेकिन ये आप ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ द वर्क इज गोइंग पर प्लान टू बी कंप्लीटेड, कोई आपका काम पूरा होने जा रहा है। लेकिन आप चौथा ऑप्शन जैसे ही देखते हैं कि बैड थिंग्स में हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश, यानी कि टास्क फिनिश होने के पहले बुरी चीज़ें बहुत हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन 4 अप्रोप्रिएट हो जाएगा, जो कि मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप के आपके इडियम्स के आपके तौर पर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं, आपका देखते हैं यहाँ पर कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका क्या पूछा गया। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, यानी कि एक ऐसा सॉन्ग हो आपका, कोई साधारण सा आपका, जो किसी बच्चे को नींद में सुलाने के लिए गाया जाता है, वो आपका क्या कहलाता जाता है। कोर्स आपका दिया हुआ ये अलग है। हेमन आपका समझ सकते हैं, हेमन के आपका भजन समझ सकते हैं। प्रेयर आपकी प्रार्थना होती है। लल्ला भाई आपको दिया हुआ है जो आपका लोरी कहलाता है एक्चुअली। तो लोरी क्या है यहाँ पर आपका, जो बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाती है। फिलहाल अब तो थोड़ा मॉडर्न है, लोग चेंज है, बाबू सोना वाले भी लोग लोरी सुन लेते हैं एक्चुअली, ये होता है, सुनने में आता है। तो वो लोग भी लोरी सुन के ही सोते हैं आजकल, बाबू सोना वाले। आप लोग नहीं, आपको नहीं होना है फिलहाल, इन चीज़ों में जाना नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपका जो पैशन है ना वो जॉब है पहले, ठीक है। तो बाबू सोना वाले किसी को फिलहाल बनना नहीं है। जो लोरी सुनने के चक्कर में पता चले बन गए कि देखें लोरी सुन के, तब तो याद नहीं थे जब सुने थे बचपन में, तो ऐसा नहीं किसी को करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स, यानी कि जो आपका साइंस या प्रैक्टिस है ड्राइंग मैप्स यानी कि नक्शे बनाने का, वो आपका क्या है। जियोलॉजी आपका भूविज्ञान होता है, आपका ग्राफोलॉजी अलग है। कार्टोग्राफी जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन 3, यानी कि कार्टोग्राफी आपका नक्शा खींचने वाला होता है, यानी मैप जो ड्रॉ करता है उसको कार्टोग्राफर आपको कहा जाता है, और जो खींचने की साइंस होती है वो आपकी कार्टोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपको एक वर्ड दिया हुआ है, इसको समझ लेना है बस थोड़ा सा, कि अ वेरी स्टीप और ओवर हैंगिंग रॉक फेस और क्लिप ऑन अ माउंटेन, यानी किसी आप माउंटेन में जाते हैं और कोई आपकी क्लिफ या कोई आपका जो ओवर हैंगिंग रॉक या चट्टान है जो लटकी हुई होती है, उसको एक्चुअली क्या कहा जाता है। तो आपको गढ़ा भी कहीं कहीं उसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी मतलब मुझे गढ़ा ही पता है। जो आपका ओवर आपका हैंगिंग होता है रॉक फेस आपका माउंटेन वगैरह में, वो आपका गढ़ा कहलाता है, जिसका इंग्लिश मतलब आपका प्रेसिपिस आपका यहाँ पर होता है। तो प्रेसिपिस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्योंकि और भी आप अगर ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट करना चाहें तो यहाँ पर प्रेसिपिस आपका हो जाएगा। बाकी एज आपका किनारा होता है, स्लोप आपका ढाल होता है, हिल आपकी पहाड़ी होती है। तो ये यहाँ पर आपके ऑप्शन नहीं बनेंगे, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी इसमें कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका कि अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड वाटर और स्काई, यानी कि एक आपका बड़ा सा हिस्सा खुला हुआ होना आपका क्या कहलाता है, यानी कि पूरी तरह से। तो ये आपका एक्सपेंस यानी कि प्रसार आपका कहलाता है, यानी कि एक्सपेंस यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी प्रसार। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आप अदर वर्ड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका देखिए कि मिस स्पेल्ट बताना है कि कौन सा वर्ड है। पहला वर्ड आप देखेंगे कि आपका टॉलरेंस दिया हुआ, तो पहला ही देखिए आपका टॉलरेंस में आपको TERANCE बनता है, यानी टॉलरेंस ऐसे लिखा जाता है, आपका ए नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आपके सारे सही हैं, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको टाइम देना ही नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, आपको मिस स्पेल्ड आपका दिया हुआ है पहला वर्ड इमरजेंसी। देखिए यहीं पर पकड़ लीजिए, एस बना हुआ है आपका इमरजेंसी में। इमरजेंसी में एस कहाँ बनता है भाई, तो इमरजेंसी में आपका सी बनता है ना कि एस बनता है। तो जो आपका यहाँ पर एस बना हुआ है तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, यानी इमरजेंसी आपका गलत लिखा हुआ है। बाकी आपको फिर भी चेक नहीं करने हैं।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड, आपको इनकरेक्ट बताना है। यूजुअल आपका लिखा हुआ है तो यूजुअल तो आपका सही लिखा हुआ है। मैनुअल भी आपका सही लिखा है। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल एक्चुअली ग्रेजुअल ये कोई वर्ड ही नहीं होता है जो लिखा हुआ है। ग्रेजुअल जो आपका होता है वो ऐसे लिखा जाता है ग्रेजुअल, डी आपका बनता है, जे नहीं बनता है, तो यही आपका हो जाएगा मिस स्पेल। म्यूचुअल भी आपका सही है, बाकी आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लीजिए। म्यूचुअल लिखा हुआ है, यूजुअल लिखा हुआ है, मैनुअल। ग्रेजुअल क्या होता है ये जब पता ही नहीं तो इसी को हटा दो ना सीधे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपको देखेंगे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या, फिल इन द ब्लैंक्स क्या, आपको ग्रामेटिकल जो ग्रामेटिकल यहाँ पर एरर है वो आपको बताना है। आपको बताना है यहाँ पर इस पार्ट में कि यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो लिखा है आई एम नॉट यूज टू ईटिंग। देखिए आपका यूज टू आपका दो तरह से यूज होता है। आपका जब ऐसे कोई बताता है कि यूज टू यानी कि आपका डी लगाता है, यूज टू गो यानी कि इसका मतलब होता है मैं बहुत पुराने समय में मैं जाया करता था, यूज टू गो माई स्कूल बाई स्कूल, बस वो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आपका वहाँ आई के बाद आपका डायरेक्ट ये आएगा, लेकिन आई एम टाइप अगर आपका आता है तो ये आपका एडिक्शन से संबंधित होता है, आपकी आदत लगी हुई है। तो इसके बाद हमें इस यूज टू के बाद वर्ब का ING फॉर्म आता है, इसको गांठ बांध लो, याद कर लो अच्छे से। तो इसका यहाँ पर जहाँ पर ING फॉर्म हो आपका कहाँ दिया हुआ है, आई एम यूज टू ईटिंग, तो ये आपका दिया हुआ है आई एम यूज टू ईटिंग। अपनी ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आई एम यूज टू ईटिंग स्पाइसी एंड ऑयली फूड, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है कि पेट्स आर गुड फॉर लॉन्ली पीपल, यानी कि पेट्स जो होते हैं पालतू जानवर वो अच्छे हैं अकेले रहने वाले लोगों के लिए, लॉन्ली पीपल के लिए क्या अच्छे हैं, कंपेनियंस साथी अच्छे हैं, गाइड्स अच्छे हैं, सब्स्टिट्यूट्स अच्छे हैं, नर्सेस अच्छे हैं, ये तो कोई होता ही नहीं नर्सेस। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पेट्स आर गुड कंपनीज फॉर लॉन्ली पीपल, यानी कि अच्छी आपकी उनके साथ में संगति हो सकती है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको इधर कि आई नो सी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंट, की वह मुझसे इंटेलिजेंस में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। तो यहाँ पर सुपीरियर फ्रॉम मी, आपको पता होगा कि जहाँ पर आपका सुपीरियर दिया होता है, सुपीरियर हो आपका, इन्फीरियर यहाँ पर दिया हो या जूनियर आपका दिया हो, तो इनके बाद में हमेशा टू आता है आपका, ठीक है। सीनियर या जूनियर या इन्फीरियर, इनके बाद में टू आएगा, ना कि आपका फ्रॉम या कुछ। तो ये आपका सबसे जो प्रॉब्लम आपकी पूछी गई किस पार्ट में आपके, तो यहाँ पर आपको सुपीरियर फ्रॉम में दिया हुआ, तो यहाँ पर आपका टू नहीं लगा हुआ, तो यानी देखेंगे तो आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर पहला ही हो जाएगा, बाकी सब सही है। आपका सुपीरियर के बाद फ्रॉम का यूज नहीं होता है, आपका यहाँ पर टू का यूज होता है, तो टू आपका होना चाहिए था, तो ये यहाँ पर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट इसमें बताना है कि आपके किस पार्ट में एरर है। तो दिखा है इंडिया हैज़ ऑलवेज बिलीव इन द वैल्यू ऑफ फैमिली सिस्टम, तो यहाँ पर इंडिया हैज़ बिलीव आपका लिखा हुआ है, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ फैमिली सिस्टम। अगर इंडिया की बात करें हैज़ ऑलवेज बिलीव, तो आपका ऑलवेज के साथ देखिए आपका पहली चीज़ तो हैज़ लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका आना चाहिए था आपका बिलीव्ड, बिलीव्ड आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, तो बिलीव्ड यहाँ पर आपका हो सकता है, या इसके साथ में आपका अगर देखेंगे तो यहाँ ना होकर के यहाँ पर आपका इंडिया हैज के साथ में आप देखेंगे तो पहला जो आपका दिया हुआ है, तो पहला एरर हम लोग देख लेंगे ना, बात का नहीं देखा जाता है, मैं पहले देखा जाता है क्या हटाया जा सकता है, बाकी ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि आपको यहाँ पर बिलीव हटाना है। तो इंडिया हैज लगाइए आप, तो क्योंकि इंडिया ऑलवेज बिलीव, यानी कि इंडिया ऑलवेज बिलीव इन द वैल्यू ऑफ फैमिली सिस्टम, यानी कि इंडिया ने जो हमेशा विश्वास किया हुआ है वो फैमिली सिस्टम में आपका किया हुआ है। तो हैज़ वाला यहाँ पर पार्ट आपका एरर के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि बाद वाला पार्ट, अब ये मत सोचने लगना कि हैज़ के बाद हम थर्ड फॉर्म देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन कि रितु गोज टू सिंगापुर फॉर हर हॉलीडेज लास्ट दिसंबर, यानी कि रितु गोज, देखिए गोज मतलब जाती है, टू सिंगापुर, सिंगापुर जाती है रितु, फॉर हर हॉलीडेज अपने हॉलीडेज पर, लास्ट दिसंबर, यानी कि लास्ट दिसंबर पर वो जाती नहीं एक्चुअली वो गई थी। आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसका मतलब तो यही है कि लास्ट दिसंबर में गई थी। तो आपका यहाँ पर होगा कहाँ पर, यहाँ पर गोज थोड़ी होगा, वेंट टू सिंगापुर होगा, वेंट होता है, वेंट वॉज गोइंग क्या होता है आपका, सेकेंड फॉर्म आती है आपकी, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका नहीं होना है, तो हैड गॉन भी नहीं होगा, हैज गॉन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, यानी रितु वेंट टू सिंगापुर फॉर हर हॉलीडेज लास्ट दिसंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर
फोकस रखते हैं कि एक टाइम आपको एक अलग ऐसा हम करेंगे कि आपको एक अलग बिल्कुल एसएससी के ना इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर है उसके लिए यहाँ पर आपको बिल्कुल आग लगा देना है। कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, आपका सीजीएल हो, सब में आपका एमटीएस का ऐसा डंका बजाएंगे कि किसी का भी यहाँ पर इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये समझ लीजिए शुरुआत आपकी होगी, आपके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपके 20 से 25 दिन बाद एक अलग ही शुरुआत होनी इंग्लिश की। तो आप लोगों को जुड़े रहना है, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके मोटिवेशन आप कर मतलब दिया करिए, यानी कि मोटिवेट करते रहा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ विदाउट लाफ्टर वुड बी अ डल अफेयर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में आपका दिया। तो लाइफ विदाउट लाफ्टर, लाफ्टर आपकी हंसी होती है, यानी हंसी के बिना आपकी जो ज़िंदगी है वुड बी अ डल, एक आपके डल अफेयर की तरह हो जाएगी। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लाइफ इज डल विदाउट लाफ्टर वुड बी, बाकी आपका तो एक्चुअली इसमें आपका इधर है ही नहीं। यहाँ पर अगर बात करें तो आपका कोई भी इधर इसमें नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ सेंटेंस पूरी तरह सही है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आके आपका दिया हुआ है कि बोथ ऑफ अस गोइंग आउट फॉर लंच येस्टरडे, यानी कि येस्टरडे आप लोग यहाँ देख लीजिए। येस्टरडे का मतलब कि आपने जो भी किया था वो आपने कल किया था, अभी तो किया ही नहीं है। तो बोथ ऑफ अस गोइंग क्या होता है आपका, गोइंग आउट नहीं होगा, एक्चुअली गोइंग आउट नहीं होगा, वेंट आउट होगा। यही चीज़ ऊपर समझा के हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो सकता है आपको ईजी लग रहा है, लेकिन जब हम नहीं बताएंगे ना, आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा तो यही डिफिकल्ट लगना है आप सभी लोगों को। तो ये तो सोचना ही नहीं कि ईजी है। तो वेंट आउट यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि वेंट आउट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का आपका पेपर जो कि पूरा करवाने का प्रयास किया। बस वही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आपसे रहती है कि आप लोगों को क्या करना है फाइनली, कि यहाँ पर आपको बस लाइक कर देना है, आपको शेयर कर देना है, शेयर करने के साथ में आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना है। बाकी जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा दिया जाता है, तो वहाँ से भी जाकर जुड़ जाएँ। टच बना रहेगा हमारे और आपके बीच में, जहाँ पर सारी अपडेट मिलती रहेंगी। बाकी 2 से 19 मई का PDF अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप खरीद सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है ये, आपके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में नंबर आपको दे दिया गया है। व्हाट्सएप शुल्क बिल्कुल ना के बराबर है, आइए और ले जाइए।